प्रणाम आप सभी को। मैं गीता उप्रेती गंगोलीहाट उत्तराखंड से जुड़ी हुई हूँ। मैं सुकन्या स्वास्थ्य केयर संस्था में सोशल अवेयरनेस और प्रोग्रामर के पद पे कार्य करती हूँ। मेरी सीनियर का नाम श्रीमती अंजलि उप्रेती मैम है और मेरी ट्रेनर का नाम श्रीमती स्वाति पांडे मैम है। आज मैं हम स्वास्थ्य केयर संस्था को क्यों चुने इस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। स्वास्थ्य केयर को चुनने के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं इसलिए हम स्वास्थ्य केयर को चुन सकते हैं, और दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हम स्वास्थ्य केयर को चुन सकते हैं। यह दोनों पे कार्य करता है। जैसे कि हमारी संस्था का उद्देश्य है महिलाओं में हो रहे बच्चेदानी के कैंसर बचाव रोकथाम पे कार्य करना और साथ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए जब हम अपनी लाइफ में कुछ करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम हमारे कुछ करने से भी 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला, हम अपनी लाइफ में नाम अपना लाना चाहते हैं सामने और सम्मान पाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक महिला अपनी गृहस्थी के अंदर अपने घर के कामों के बीच में अपना नाम और अपना सम्मान कहीं ना कहीं ढूंढ रही होती है समाज के बीच में। तो यहाँ पर हमें नाम भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। दूसरा, घर के कामों के साथ में जब हम स्वास्थ्य केयर संस्था से जुड़ते हैं तो एक अच्छा समय बिताने के लिए भी हम स्वास्थ्य केयर संस्था को चुनते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य केयर संस्था में सभी महिलाएं एक साथ मिलकर उन बिंदुओं पर बात करती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे जीवन से संबंधित हो या हमारे उद्देश्यों से संबंधित हो। इन सब मुद्दों पर यहाँ पर बात की जाती है, जिससे एक महिला का अच्छे विचारों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में एक अच्छा समय निकलता है और उसे अकेलापन महसूस नहीं होता है। तीसरी बात, हम कुछ कमाने के लिए संस्था में जुड़ते हैं। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए महिलाओं को दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। दूसरों, सपोज अपने फैमिली मेम्बर्स पर कहीं ना कहीं मांगना पड़ता है, चाहे अपने पिता से हो, चाहे पति से हो, चाहे भाइयों से हो। तो जब हम संस्था पे कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं तो उससे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को कम से कम हम अच्छे से पूरा कर पाते हैं। इसलिए कमाने के लिए भी एक संस्था, एक महिला इस संस्था से जुड़ सकती है। जब हम स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ में भी हम 2 पहलुओं पे बात कर सकते हैं। हम स्वास्थ्य लाभ के लिए खुद के स्वास्थ्य के लिए भी जुड़ सकते हैं, और अगर हम अच्छे से अवेयर हो जाते हैं, हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि हम इस चीज़ से हमारे स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और अन्य लोगों तक भी हमें ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, तो हम उन 2 पहलुओं पे कार्य करते हैं। अगर हम खुद स्वस्थ हैं, आगे भी रहना चाहते हैं, तो हम खुद के लिए ही इसमें कार्य करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमसे जुड़े हुए लोग भी स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस प्लास्टिक फ्री मुहिम को और कैंसर बचाव रोकथाम की इस मुहिम को पहुंचाएं, तब भी हम इस पर कार्य करते हैं। तो अभी तक इस संस्था से जुड़कर मुझे जो चीज़ें समझ में आई उस पर मैंने अपने विचार रखने की कोशिश की है। गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।